इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ बाबा के वामांग में विराज कर विवाहोपरांत वामांगे च विभास भूधर सुधा देवा पगामस्तके। माँ विराज विराज देवताओं ने जय जयकार किया, जय 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 शंकर सुर। बोलिए भूत भावन भगवान की, शंकर भगवान की, आदिशक्ति मैया की, मंगल महोत्सव की। ब्याह के पश्चात विदा भई। हिमांचल जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपको हम क्या दें, आप तो पूर्ण काम है। पता नहीं चलता है वो क्या, पता नहीं चलता है क्या, पता नहीं चलता है, बस पता नहीं चलता है। आज हमारे बच्चों ने एक प्रश्न किया मेरे से, पापा कोई चोरी करता है तो उसका कारण क्या है? तो मैंने कहा बेटा, आदमी या तो स्वभाववश चोरी करता है अथवा अभाववश चोरी करता है। समझे नहीं? हमने कहा समझाते हैं, देखो कोशिश करते हैं। बच्चों को तो बच्चों के स्तर पर आकर समझाना पड़ता है। जिसका जन्मजात चोरी करने का भाव है, स्वभाव है, वो आप कुछ कह लो, मारी दो, पिटी दो, काटी दो अंगुली, जेल में डाली दो, तब वो चोरी का स्वभाव छोड़ने वाला स्वभाव है। वो जन्माद्य संस्कार से जीव आविष्टित है। अभाव बस कई लोग अभाव में भी रहकर चौर वृत्ति को स्वीकार नहीं करते। नहीं साहब, जो है प्रभु की कृपा है वो है। फिर वो दूसरा जब हम किसी दूसरे की वस्तु को यह मान करके कि उसकी तब तक है जब तक उसके पास है, यदि मेरे पास आ जाए तो हमारी हो जाएगी। और आप सब जानते हैं कि वस्तु जिसकी है उसी की रहेगी, चाहे आप चुराई के ले लो, चाहे झपट के ले लो, चाहे ठगी के ले लो, कैसा ले लो, आपकी वस्तु होने वाली वो नहीं है। जिसकी है उसी की रहेगी। आप में से जिनके घर में कभी ऐसा घटनाक्रम आया हो जिसके घर में चोरी हो जाती है, उसका धन अपने आप बढ़ने लगता है। अब इसका मतलब नहीं किसी घर में चोरी हो जाए, परंतु जहां ऐसी स्थिति आती है, प्रकृति उसके पास अपने आप खड़ी होकर उसको भर देती है। ये व्यवस्था है, इसमें कोई लेकिन नहीं है। हम दूसरे की वस्तु लेकर अपनी नहीं कह सकते। जो हमारी है वही हमारी है। जो प्रेम से आ गया, जो हमको मिल गया, जो हमारे मेहनत से मिल गया, इसको हमने बहुत यत्न करके पाया है, वो हमारी है। और नहीं बुद्धि का प्रयोग करके जाल बिछाकर हमने पा भी लिया, तो हमारे पास रहकर भी वो वस्तु हमारी होने वाली नहीं है। इस वृत्ति से सुख की प्राप्ति नहीं।
समझ में आ गया। जिस वस्तु को हमने तप करके, मेहनत करके, कठिन परिश्रम से प्राप्त न किया, उसकी कीमत हमको पता नहीं चलती। तो चाहे जैसे हम उड़ा देते हैं। जिस वस्तु को हम कड़ी मेहनत करके प्राप्त करते हैं, जैसे ये शरीर मानव का, इसको संभाल कर चलते हैं। संसार का सामान जो कड़ी मेहनत से पाएंगे उसको संभाल कर चलेंगे। यूं ही पा गए, पड़ा पा गए, चाहे जैसे नहीं। इस पर एक कथानक है। एक भाई जिनके नेत्र नहीं था, मंदिर के बाहर खड़े भिक्षा कर रहे थे। भिक्षा, भैया भगवान का दर्शन कियो, भगवान के नाम पर कुछ हमको भी दे दो भैया, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। एक नौजवान निकला, नया नया रगरूट नौजवान, लाया होगा माँ जी से, बाबूजी से, दादाजी से, कैसे भी दर्शन करके निकला। 500 रुपया दिया बाबा को। बाबा ने हाथ फेरा, देखा ही तो बड़ी नोट है, तो 500 की। अब तो 100 वाली बड़ी हो गई है, अभी नई आई नहीं है। नई वाली कैसी है? 5 से बड़ी है कि छोटी? काहे से कि पुरनकी जो है, कौन बोला? तिवारी बोले तो आके कैसे पता बाकी बराबर? तू तो घरे रहला है गोंडा में। नई वाली 500 की, पुरनकी 100 वाली से छोटी है। वो बच्ची जैसे लगती है। उस बाबा ने हाथ फेर कर कहा, या प्रभु बच्चे का ख्याल रखना। नौजवान का एंटीना खड़ा हो गया, पीछे आया, कहा बाबा आप तो कह रहे थे भगवान मंगल करेंगे, अब अभी आप कह रहे हो बच्चे का ख्याल करना। अब जो बाबा ने कहा, साहब इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। बाबा ने कहा, लाला किसी को भीख 1 2 3 4 5 10 रुपया दिया जाता है, 500 रुपया नहीं दिया जाता है। ये मैंने क्यों कहा कि जिस प्रकार तू आज दे गया, इसी प्रकार कभी मैं भी दिया करता था, तो आज भीख मांग रहा हूं। ध्यान रखना, कितना देना है इसकी भी विधि है। कितना देना, बच्चों को कितना देना, जितना उनकी आवश्यकता है। अधिक दोगे आप तो सड़क पर पान की दुकान पर भांग का ठेका भी रहता है। आवश्यकता भर प्राप्त होगा तो संयम बना रहेगा। आवश्यकता से अधिक की प्राप्ति न हो। बालमन बिगड़ता शीघ्र है। वो नौजवान बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा क्षमा करिएगा, आपने बहुत बड़ी सीख दे दी। अरे देखो भैया, बनने में बहुत समय लगता है, चढ़ने में बहुत समय लगता है सीढ़ियों को, लेकिन ध्यान रखना, चढ़ने से भी अधिक सावधानी उतरने में लगती है। चढ़ तो जैसे भी जाओगे आप, अब थोड़ा विनोद कर रहा हूं आपसे, चढ़ तो चाहे जैसे भी जाओगे आप, सीढ़ी चढ़ो आप, और जब उतरने लगो तो कृपया मोबाइल स्विच ऑफ करें। काहे
आप कहेंगे महाराज उतरने से मोबाइल का क्या संबंध? ये भाई जी बताएंगे। हमारे कुछ परिकर अमेरिका से आए थे, ये चित्रकूट दर्शन कराने ले गए। हनुमान धारा में 1000 सीढ़ी है, तो ये चढ़ तो गए, लेकिन जब नीचे उतर ही आए बतियाते मोबाइल पर, पता चला हमारा चप्पल तो ऊपर ही रह गया। फिर बेचारे ऊपर गए, तो हमने कहा अरे यार काहे लिए ऊपर जाना, नीचे आना, आप ही खरीद लेते। सरकार बड़ा प्रिय था वो, तो हमने कहा ठीक है, तो फिर चढ़िए उतरिए। सावधानी जीवन में हर घड़ी आवश्यक है, ये विनोद नहीं है। इस प्रसंग के आश्रय में हम आपसे निवेदन करें, हमारे कई प्रेमी ऐसे हैं जो सीढ़ी उतरते गिर पड़े और 3 महीना बिस्तर पर पड़े रहे। आप कहेंगे बाबा अरे नहीं, चढ़ना जितना कठिन है मित्रों, उतरना उससे भी अधिक कठिन है। क्यों? उतरते समय हम सावधान हो जाते हैं, नहीं असावधान हो जाते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ी थोड़ी बातें, जल्दी में न रहिए, स्थिर बुद्धि रखिए। कहां कितना समय देना, कहां कितना द्रव्य देना, कहां कितना व्यवहार देना, ये हमारे जीवन में उतरे, हम जानें, हम समझें, फिर व्यवहार करें। हिमांचल जी ने हाथ जोड़ करके, हे नाथ, हे बाबा, कादेव पूर्ण काम शंकर। आप तो स्वयं पूर्ण काम है, आपको मैं क्या दूं? किसी के देने से बढ़ता नहीं है, अपने पौरुष से जो प्राप्त होगा वही बढ़ेगा। बिना यत्न का लीजिए भी मत, बिना श्रम का लीजिए मत, सुख छीन लेगा। जहां अपना नाम न हो उसको भी लीजिए मत, वो भी अस्त व्यस्त करेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।